Dear students, here I have come live or recording this audio video to explain you the profit and loss appropriation accounts. In last my recording, I have explained the partnership deed and when प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड। तो आज हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट साइड में क्या होता है, एक बार फिर से उसको देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट एक्चुअली में ईयर एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है उसके बाद ये बनाया जाता है, और इसलिए नेट प्रॉफिट आपको पीएल अकाउंट से मिला हुआ है। आप उसको क्या करोगे, क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड या नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, ऐसा कुछ बोल के लिखा रहेगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सबसे पहले डाल देते हैं। और यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो भी इंटरेस्ट रेट न दिया हो तो 6% के हिसाब से, या नहीं तो जो इंटरेस्ट रेट दिया हो उस हिसाब से लोन के ऊपर टाइम का ध्यान रखते हुए इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे। और ग्रॉस कॉलम में ही क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से घटा करके, जैसे सपोज कीजिए नेट प्रॉफिट है 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन निकला है 12,000, तो 120 ग्रॉस में लिखे इनर कॉलम में, और उसमें से 12,000 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके 1,08,000 आउटर कॉलम में नेट कॉलम में लिख देंगे नेट प्रॉफिट का। फिर क्रेडिट साइड में होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जितने पार्टनर्स हो ए बी सी, 3 पार्टनर्स हो 2 पार्टनर्स हो, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकाल के बाई साइड में लिख देंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ध्यान रखना पड़ेगा कि समय का ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें। यूजुअली टाइम नहीं मेंशन होने से 6 महीने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, और किसी ड्राइंग्स में लिखा रहता है कि जैसे 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर्स निकाले, यानी हर महीने सेम अमाउंट निकाला जा रहा है लेकिन बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में। तो वैसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे अगर, तो 6.5 मंथ्स 13/2 मंथ्स का एवरेज ऑन एन एवरेज टोटल ड्राइंग पे निकाला जाता है। फिर है आपका अगर लिखा रहे कि ड्राइंग इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर क्या है सेम अमाउंट, तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स 12/2 मंथ्स का निकालते हैं। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर सेम अमाउंट क्या है, तो वैसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या कहते हैं उसको 11/2 दैट इज़ 5.5 मंथ्स के लिए ऑन एन एवरेज करते हैं। तो क्वेश्चंस में ध्यान से देखेंगे कि कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग कब किया हुआ है, बिगिनिंग में कि एंड में कि मिडिल में, या कोई डेट नहीं दिया हुआ है। ध्यान में रख करके कैलकुलेशंस करेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे। ओके, तो क्रेडिट साइड का मैं बारे में बता दिया। अब डेबिट साइड में आते हैं। हाँ, क्रेडिट साइड में कुछ और बता दें, कभी कभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया रहता है, और उसके ऊपर भी अगर इंटरेस्ट निकालने बोले तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ही दिखलाएंगे। सॉरी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट ऑन निकाल करके वो क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। अब आते हैं डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिखलाएंगे, टाइम का ध्यान रख करके। टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिखलाएंगे। टू पार्टनर्स सैलरी दिखलाएंगे। टू पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल और टर्नओवर दिखलाएंगे। फिर यदि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट साइड में नहीं दिखलाए हैं प्रॉफिट से माइनस करके, तो उसको डेबिट साइड में भी दिखला सकते हैं। ये भी एक परंपरा है, प्रैक्टिस में है, ऐसा भी चलता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन के समय ध्यान रखना होता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं दिया रहे तो 6% पर एनम होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, और अगर दिया हुआ रेट 8%, 10%, 5%, तो उस हिसाब से निकालेंगे। और जो जिस पार्टनर्स का हो उसी का कैलकुलेशंस दिखा है, सभी का नहीं दिखा है। अब सारा चीज़ अगर कर देंगे
तो क्रेडिट टोटल अगर ज़्यादा हो जाए डेबिट टोटल से, तो क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल को डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। उस डिविजिबल प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में उनके शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, और अगर शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो तो वो इक्वली ले लिया जाता है। ये रूल है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट का काम आपका हो जाएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद बनता है दो चीज़। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दोनों भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल ही बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनेगा। कब? एक होता है, इसके लिए समझेंगे कि दो मेथड है कैपिटल का, एक है फिक्स्ड मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से काम कर रहे होते हैं, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि जहाँ चेंजेज को एक्सेप्ट किया जाए, बदलाव को एक्सेप्ट किया जाए, सब्जेक्ट टू चेंज है, तो ऐसे में क्या कहते हैं उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। फिक्स कैपिटल मेथड में जो भी ओपनिंग कैपिटल के बाद एडिशनल कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, पार्टनर्स सैलरी हो, पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो या शेयर ऑफ लॉस हो, सभी चीज़ का प्लस माइनस डायरेक्ट कैपिटल से ही किया जाता है। तो इस मेथड से जब कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यूजुअली ज़्यादातर यही रहता है। तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खींच लेंगे। अब सपोज़ कीजिए 3 पार्टनर्स है, तो दोनों साइड में 3 अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे। एक सपोज़ कीजिए वो पार्टनर्स ए बी सी है, तो ए बी सी के नाम से डेबिट साइड में भी 3 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम। फिर बाई साइड में सबसे पहले, क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तीनों का दिखला देंगे उनके अमाउंट के कॉलम में। फिर बाय बैंक या बाय कैश या बाय एसेट करके एडिशनल कैपिटल अगर कुछ हो तो वो दिखला देते हैं। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिखला देते हैं, क्रेडिट साइड में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर हो तो वो भी यहाँ दिखला सकते हैं, दिखाते हैं। फिर पार्टनर्स सैलरी या रेम्यूनरेशन जिसका हो उसी के नाम से दिखलाएं बाय में। बाय पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल और टर्नओवर, वो भी बाय में दिखला दें। यानी और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय पीएल प्रोपोर्शन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के जो प्रॉफिट बंटवारा किए हैं वो भी इधर दिखला दें। और अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ था और बोला था कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस भी इसी पार्टनर्स कैपिटल में बाई करके बैठा देंगे, तीनों का तीनों कॉलम में, जिसका हो उसका। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में मैं क्या क्या बोला, बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैपिटल, फिर बोला बाय बैंक या बाय कैश या बाय एसेट करके एडिशनल कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन ऑन टर्नओवर, बाय पीएल प्रोपोर्शन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट एक्सेट्रा। ये बाय क्रेडिट साइड का आइटम हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो सकता है, कभी कभी देखना कि किसी पार्टनर्स का कैपिटल ओवरड्रॉन होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस बीडी करके ओवरड्रॉन कैपिटल बोल करके ए बी सी में से जिसका उसके कॉलम में अमाउंट बैठा देंगे। फिर टू बैंक या कैश या एसेट करके करेंगे एट कैपिटल विदड्रॉन, वो दिखला देंगे अगर हो तो। हर क्वेश्चन में ऐसा यूजुअली नहीं होता, बट अगर हो तो ये काम करेंगे। फिर टू ड्राइंग, जितना ड्राइंग से साल भर में, जैसे मैं बताया कि 5000 पर मंथ है तो साल भर का 60,000 हो गया, वो ड्राइंग दिखला देंगे। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखलाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिखला देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन कैपिटल दिखला देंगे, ओवरड्रॉन कैपिटल मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। फिर टू पीएल प्रोपोर्शन अकाउंट शेयर ऑफ डिविजिबल लॉस दिखला देंगे। तो ये सब जब हम इतना सारा कर देंगे डेबिट साइड में, फिर क्रेडिट टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में घटा के लिखेंगे टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल। और अगर कहीं किसी का डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए उसको बाई साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी
क्लोजिंग ओवरड्रॉन एडजस्टेड कैपिटल, यानी अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है ओवरड्रॉन कैपिटल हो जाता है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ये आएगा। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ध्यान देना है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बाय नेचर पर्सनल अकाउंट है गोल्डन रूल के हिसाब से, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल खुद एक लायबिलिटी साइड जैसा अप्रोच वाला है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी अगर बोलता है बनाने के लिए, इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से होगा, और फिक्स मेथड का मतलब होता है कि कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल है वही रहेगा, या एडिशनल कैपिटल अगर लाए हैं, यानी कैपिटल सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन या कैपिटल विड्रॉन से ही घटेगा बढ़ेगा, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा का इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट पे नहीं पड़ेगा। ऐसे में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अलावा। उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स लिखा जाता है ऊपर में। और तब यदि फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल, बाय बैंक या कैश करके एडिशनल कैपिटल, और टू बैंक या कैश या एसेट करके कैपिटल विड्रॉल। ये 3 चीज़ें ही दिखला सकते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखलाएंगे, और फिर घटा करके टू बैलेंस CD या CDBD कर लेते हैं। तो फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन ही दिखलाते हैं, जिसमें से पहला 2 क्रेडिट साइड में और विड्रॉन वाला डेबिट साइड में दिखलाते हैं कैपिटल विड्रॉन। तो फिक्स मेथड से यदि कैपिटल अकाउंट में इतना ही चीज़ दिखलाते हैं तो बाकी सारा चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा सबको, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस को कहाँ दिखलाएंगे। इसलिए अलग से एक अकाउंट बनाया जाता है, उसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद रखिएगा, फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल हो तभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी अपना एक बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएं तो बाई साइड में, क्रेडिट साइड में पहले बता रहा हूँ, बाई बैलेंस BD करके क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट जिस पार्टनर्स का हो दिखला दें। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बाई क्या कहते हैं उसको, बाई पार्टनर्स सैलरी, बाई पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल और टर्नओवर, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा दिखलाते हैं बाई साइड में। डेबिट साइड में क्या दिखलाते हैं, टू बैलेंस BD करके अगर ओवरड्रॉन करेंट अकाउंट का बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो, तो सबसे पहले वो दिखला देंगे। फिर टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू शेयर ऑफ डिविजिबल लॉस, ये सब चीज़ डेबिट साइड में दिखलाते हैं। और अगर किसी पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का ओवरड्रॉन बैलेंस हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना हो, तो वो भी डेबिट साइड में 2 करके दिखला देंगे। तो और इसके बाद इसका क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल घटा करके बैलेंस निकालते हैं। ये हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने का प्रोसीजर। याद रखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट यदि बन रहा है तो कैपिटल फिक्स हो गया, नहीं सिंपली क्वेश्चन में लिखा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से काम कर रहे हैं। नहीं, स्पेशली लिखा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाओ, यानी फिक्स मेथड से काम कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। आई होप कि मैं जो बताया उस बात पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक से फॉर्मेट को देखेंगे कि क्रेडिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में क्या क्या होता है, उसका डिटेल फॉर्मेट पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, प्रैक्टिस उसको बार बार अपने से फॉर्मेट लिखे बनाए, जिससे कि चीज़ें याद हो। और मैथमेटिकल काम है, इसलिए टाइम का भी ध्यान रखेंगे कि कितने महीने का निकालना है, ये सब चीज़। और टाइम हो गया। हाँ, एक चीज़ और होता है, कभी कभी जैसे देखिएगा कि नेट प्रॉफिट दिया रहता है, उसमें लिखा रहेगा कि ये आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी या आफ्टर कमीशन, ऐसे कुछ दे दिया रहता है। तो वो सब चीज़ जो आफ्टर है उसको बिफोर कर लेंगे। कैसे करेंगे, जो चीज़ घटा दिया गया वापस उसको जोड़ लेंगे प्रॉफिट में, और वो बिफोर वाला प्रॉफिट PL प्रोपोर्शन में दिखलाएंगे। इस तरह से काम करेंगे तो समझ में आएगा। ढंग से थ्योरेटिकल बातों को बार बार 2 बार 3 बार सुनिए, और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर प्रोफेसर बताते हैं उसको ध्यान से समझ के कीजिए। हमेशा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझिए, और क्रेडिट और डेबिट के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि कौन क्रेडिट नेचर का है, कौन डेबिट नेचर का है,
जो चीज़ पी एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है वो चीज़ यूजुअली कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। जो चीज़ पी एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में होता है वो चीज़ कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो ये टू और बाय का क्रॉस कनेक्शंस पे भी ध्यान रखना है। थैंक यू। आप इसको समझिए, बनाइए, फिर बाद में आगे से बताएंगे।